हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार एसपीटी की बुक से बिहार करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है। कहता है 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है। इसका राइट आंसर होगा आकांक्षी 2 में दिया गया, आकांक्षी 2 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। कहता 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। कहता है 16 जून 2025 को बिहार सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजगीर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार देश भर में कौन सा स्थान है। कहता पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार को देश भर में कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चौथा स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। कहता 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर होगा पटना में किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। कहता है 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। कहता है बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा कक्षा 6 से 8 को कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने की घोषणा की। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बिहार पंचायत चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष लागू होगा। कहता बिहार पंचायत चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष लागू होगा। इसका राइट आंसर होगा 2026 में लागू होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा अशोक कुमार को बनाया। किसे? अशोक कुमार को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग को पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा अप्सरा को बनाएगा, अप्सरा को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सचिन चतुर्वेदी बने, सचिन चतुर्वेदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है। तथा डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पहला स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों की मासिक पेंशन राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1100 रुपये कर दिया, 1100 रुपये। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? कहता है राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 8428 मेगावाट हो चुका है बढ़कर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऐश्वर्या राज ने जीता। किसने? ऐश्वर्या राज ने। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 891 हो गया, 891। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, पटना जिला में किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? कहता है सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 200। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा स्थान प्राप्त किया? आपको पहला स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? कहता है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में खुला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? कहता है नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार पहुंच गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम को पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 में शुरू होगा। 10 सितंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? कहता है पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम को पुनर्निर्माण का कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 अगस्त 2024 को यह स्टेडियम कितने साल लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 30 साल के लिए सौंपा गया, 30 साल के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्याशा परिषद नाइक द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नाइक द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STF का गठन की मंजूरी दिया गया है? कहता है किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STF के गठन को मंजूरी दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको ए, बिहार को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य
आयोग का गठन किया गया है तथा बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 3 गठन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? कहता है जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, बिहार को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है? तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको औरंगाबाद में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहते हैं बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजगीर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तथा बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? इसका राइट आंसर होगा 3.17 लाख करोड़ का किया है। 3.17 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बिहार सरकार के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया? तथा बिहार सरकार के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व का व्यय कितना अनुमानित है? तथा बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय का कितना अनुमानित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा राइट आंसर होगा 2,52,000 करोड़ रुपया है। 2,52,000 करोड़ रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? कहता है नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा एक भी को सम्मानित नहीं किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्णिया में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। कहता 6 जून 2025 को सब जूनियर हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? 6 जून 2025 तक 6 से 8 जून 2025 तक बिहार सब जूनियर हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विपुल मन्नू भाई पंचोली को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार के कितने प्रतिशत अंशदान अनुमोदन की गई है? तथा नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? इसका राइट आंसर होगा 90% का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? कहता खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7वां आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? कहता भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? इसका राइट आंसर होगा सिवान के मूल निवासी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल स्वर्ण पदक जीता है? कहता खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य के पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा बिहार ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर दिया है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर दिया, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर होगा आपको 38,169 करोड़, 38,169 करोड़ की वृद्धि हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? बिहार सरकार 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर सी होगा, 1,000 करोड़ रुपया आवंटित किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? यदि बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिलाव खाजा को भेजा जाएगा, सिलाव खाजा को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? कहता है 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? इसका राइट आंसर होगा मुंगेर को किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत रेलवे भारत स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2 को शामिल किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तथा बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बोध गया का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? कहता है 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा पटना में किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? तो बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अरहर, मूंग और उड़द खरीदेगी, अरहर, मूंग और उड़द। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगा? बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी के लिए, फल और सब्जी, अनाज और दालें, दूध और दूध उत्पादन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? पटना में महिलाओं के लिए कौन सी सुविधा शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा महिला हाट की सुविधा की जाएगी, महिला हाट। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा, पिंक टॉयलेट। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल है? कहता है बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा गया जी रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर
56 है, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई है। तब बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपया परियोजना की मंजूरी दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 4415 करोड़ की मंजूरी दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, 57 देखेंगे। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि का विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर तब कर दिया गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2029-30 तक कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपये समान राशि देने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपये समान राशि देने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा 50 लाख रुपया देने की घोषणा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के महिलाओं समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया गया है तथा किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के महिलाओं समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका समूह का गठन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बिहार में गठन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर की गई है। बिहार सरकार ने खेल संरचना के निर्माण कार्य की शुरुआत किस स्तर पर किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको सभी प्रमंडलों स्तर पर किया गया, सभी प्रमंडल स्तर पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित किए हैं। बिहार सरकार ने पुनपुन में खेल संरचना के लिए कितने एकड़ भूमि चिन्हित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 एकड़ भूमि चिन्हित किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में किस खेल सुविधा को स्वीकृति देने की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर होगा आउटडोर स्टेडियम देने की घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है। कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है। इसका राइट आंसर होगा 36 पदक हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा बिहार में स्वर्ण पदक किसने दिलाया है। कहता है मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार में स्वर्ण पदक किसने दिलाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त ए और बी दोनों। आपको ए और बी दोनों प्रिया प्रेरणा सुपौल की है और महिका कुमारी भागलपुर के, ये दोनों मिलकर दिवाई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसका राइट आंसर होगा सुशील कुमार मोदी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों में कुल कितने पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार के धावकों ने कुल कितने पदक जीते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 पदक जीते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा संचालन शुरू किया है। तथा किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर होगा 35% वाला राज्य बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितना हो गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है। इसका राइट आंसर होगा 100 हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार के
20 साल विकास के बदले बिहार की पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तथा बिहार के नवनिर्माण 20 साल विकास के बदले बिहार की पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011-24 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है? परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011-2024 के दौरान बिहार में वृद्धि दर कितनी रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7.6% रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, 30 मई 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीराज संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? कहता है कि 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीराज संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बिहार सरकार द्वारा शुरुआत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रधानमंत्री रोजगार समृद्धि कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा स्थान पर है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा तीसरा स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तथा बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2028 तक विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तथा किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर होगा बिहार को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले को 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले को 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भागलपुर में मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार के लोकार्पण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय सरावगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का कौन सा पदक दिलाया है? बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कौन सा पदक दिलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुहानी कुमारी सारंग के दिलाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर में 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जिलों में किया गया। बिहार के 6 जिलों में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा विनोद कुमार गुंजियाल को नियुक्त किया, विनोद कुमार गुंजियाल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए उस फ्लाम कार्यक्रम को दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको कौन? चिराग पासवान। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर है? कहता अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वें स्थान पर, 21वां स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं
की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? किस राज्य ने दुनिया के सबसे बड़ी मधुबन पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि स्वीकृति दी है? 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा 119 करोड़ की मंजूरी दी है, 119 करोड़। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया, 28 फरवरी 2025 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बिहार विधानसभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का कौन सा संस्करण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वां संस्करण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपये की परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 13,480 करोड़ रुपया का शिलान्यास किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, 13,480 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ पटना में भारतीय वायुसेना की किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? कहता है 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ पटना में भारतीय वायुसेना किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? इसका राइट आंसर होगा सूर्य किरण ने आपको प्रदर्शन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? कहता 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका राइट आंसर होगा 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई, 167वीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सैनिक स्कूल गोपालगंज को देंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा? तथा बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा? इसका राइट आंसर होगा डी, बिहार शरीफ में बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले में इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है? कहता बिहार के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले को इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है? इसका राइट आंसर होगा कैमूर और रोहतास। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। तथा पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तथा पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदेव लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? इसका राइट आंसर होगा हिंद सेना पार्टी के नाम से गठन किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? कहता 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा रजत पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अतः बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में तीनों को, उपयुक्त में EY डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपट को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार में पहला और एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 1994 में। कब? 1994 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 99, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान पर है? भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन सा स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 11वें स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार के कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी है? 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दिया है? इस प्रकार राइट आंसर आएगा 7 एयरपोर्ट की मंजूरी दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, बिहार की किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ? बिहार के किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ? इसका राइट आंसर देखें, इसका राइट आंसर होगा 5 अप्रैल 2016 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? एक राइट आंसर होगा 13वां स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 है, किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तथा किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बिहार को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 255 रुपया निर्धारित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया? तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा पटना में आयोजन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्यिक कर संग्रह में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? इसका राइट आंसर होगा 8.84% की बढ़ोतरी हुई है। 8.84%। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 अगस्त 2025 में कहां किया जाएगा? तथा बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक कहां किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहां किया जाएगा? राजगीर में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 है, क्वेश्चन नंबर 108 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 2011-12 में स्थिर मूल्यों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर होगा 9.2% वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है, श्रम संसाधन विभाग। बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों को वर्गीकरण किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों को वर्गीकरण किया गया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के दैनिक मजदूरी कितने निर्धारित किए गए? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 654 रुपया निर्धारित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है? तथा केंद्र सरकार ने किस राज्य को कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार को दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तथा केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? इसका राइट आंसर होगा 7 जिलों से गुजरेगी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है, 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू है? कहता 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया है। यह किस तिथि से लागू है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 अप्रैल 2025 से लागू है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है, हर खेत सिंचाई का पानी। हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 707 योजनाएं पूरी हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? तथा बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 4 से 15 मई 2025 को किया गया। 4 से 15 मई 2025 को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? इसका राइट आंसर होगा सेवा या तृतीय क्षेत्र का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा 58.6%। कितना? 58.6%। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है, बिहार में जीएसडीपी उद्योग द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? बिहार में जीएसडीपी में उद्योग द्वितीय क्षेत्र में कितना योगदान है? इसका राइट आंसर होगा 21.5% का योगदान। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, बिहार में नव नालंदा महाबिहार समकक्ष विश्वविद्यालय के किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? बिहार में नव नालंदा महाबिहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया में शुरुआत किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 पदक जीता। कितना? 7 पदक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय माघी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय माघी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बापू टावर पटना में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? तथा 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार के किस पावर लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा आपको झंडू कुमार ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त कर दी। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी?
तथा बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इस योजना की शुरुआत कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 2006 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तथा हाल ही में नीतीश कुमार ने भारतीय दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2010 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव के रूप में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम के हेड कोच नियुक्त किया गया है? कहता है बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव के रूप में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के हेड कोच नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा वैशाली में नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2023-24 में कुल कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2377 योजनाएं स्वीकृत की गई। कितना? 2377 योजना। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी कर ली गई है? कहता है 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल कितनी योजनाएं पूरी कर ली गई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितनी पूरी कर ली गई? तो 2182 योजनाएं पूरा कर लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम के क्वाड स्पर्धा में कौन पदक जीता है? कहता पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, कांस्य पदक जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है, बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? द बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? कहता है बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नवादा में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी जगह पर किया जाएगा। सासाराम, गया और जमुई तीनों जगह पर किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 है, वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा है? इसका राइट आंसर होगा 11.7% बढ़ा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई है? कहते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर जमीन पर की गई है? इसका राइट आंसर होगा 27.8 हजार हेक्टेयर पर किया है। 27.8 हजार हेक्टेयर पर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है, बिहार सरकार ने राज्य भर में गोरैया की उपस्थिति को डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बिहार सरकार ने राज्य भर में गोरैया की उपस्थिति को डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा द गोरैया बिहार लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है, बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है? बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर कितना है? इसका राइट आंसर होगा 3167 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 है, सड़क घनत्व के मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान है? सड़क घनत्व के मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको तीसरा है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, बिहार में प्रति व्यक्ति खपत ऊर्जा 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में कितना बढ़कर हो गई? तो बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी, जो 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा 363 किलोवाट घंटा हो गया। 363 किलोवाट घंटा हो गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
135 बिहार में जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? बिहार में जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? इसका राइट आंसर होगा 19.9% है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है। क्वेश्चन नंबर 139 है, बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसे सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर होगा 14.5% वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, बिहार में सबसे अधिक स्मार्ट मीटर बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तथा सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बिहार को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? तथा 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको उन्नत बिहार विकसित बिहार के थीम से मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तथा बिहार की मेजबानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 है, 20 मार्च 2025 को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। यह किस राज्य के राजकीय पक्षी है? 20 मार्च 2025 को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, 22 से 27 फरवरी 2025 को आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का विषय पर आधारित था। तथा 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस विषय पर आधारित था? साइबर सुरक्षा पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, कर्पूरी की पुकार नीतीश कुमार है। पुस्तक का लेखक कौन है? कर्पूरी की पुकार है, नीतीश कुमार है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र चंद्रवंशी है, धर्मेंद्र चंद्रवंशी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 37वां जयंती मनाई गई। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, सरकारी विद्यालय में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी रिसर्च ऑफ बिहार 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तथा सरकारी विद्यालय में शिक्षा को डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोजेक्ट शिक्षक साथी का शुरुआत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है, 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किए हैं? तथा 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बेलाड़ी सासाराम का उद्घाटन, बेलाड़ी में सासाराम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है, 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटक एवं उद्योग मंत्री नीतीश कुमार ने भाग लिया? कहता है 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटक एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया? इसका राइट आंसर होगा लंदन में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे, पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तथा पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निम्न श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 है, बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 20 से 25 मार्च 2025 को किया, 20 से 25 मार्च 2025 को किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 है, 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं का अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा की। इनमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा की। इनमें से बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? इसका राइट आंसर होगा मैथिली भाषा शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे, बिहार का कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरटेलिंग कंपनी वेलवेट के साथ संस्थापक बने हैं? कहते बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरटेलिंग कंपनी वेलवेट का साथ संस्थापक बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया। यह बिहार के कितने जिलों से गुजरेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 जिलों से गुजरेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156 है, 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? 48वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर बिहार कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 29वें स्थान पर रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना किया गया है? मतलब बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना किया गया है? इसका राइट आंसर कैमूर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे, बिहार उद्योग विभाग ने राज्य के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा सिडबी के साथ समझौता किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? वित्तीय वर्ष 2022 से 23 और 23 से 24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर होगा 21% की वृद्धि हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10.7% की वृद्धि हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 161 है, बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तथा 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के किस जिले की बेटी आशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर की है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 163 है, 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया? 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे, तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अभ्यर्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान पर है? तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अभ्यर्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान पर है? इसका राइट आंसर होगा 3रे स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 165 है, किस राज्य के गाँव के लोगों के त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तथा किस राज्य के गांव के लोगों ने त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली को लागू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार लागू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 166 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी। इसका राइट आंसर होगा आपको 14.5% था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 देखेंगे, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। तथा बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 25% से अधिक आवंटित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना बिहार के किन जिलों को लाभ होगी। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना में बिहार के किन जिलों को लाभ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किन जिलों का लाभ होगा, तो आपको हो जाएगा आपको अररिया, पूर्णिया और उसके बाद हो जाएगा कटिहार और किशनगंज को लाभ होगा। 1, 2, 4 और 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपको 1, 2, 3 होगा। 3 नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। 1, 2, 4, 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 देखेंगे, तब बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक सेज स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तब बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक सेज स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण और बक्सर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर बोध गया में किया। कहाँ? बोध गया में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171 है, बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। तथा बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बिहार में निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 है, किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बिहार में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 173 है, 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 है, बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 227.3%। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 है, जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1388 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 है, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोडमैप की समय अवधि का क्या है। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोडमैप की समय अवधि क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2023-28 से 28 है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुपौल में दर्ज किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को सफल क्रियान्वयन में बिहार देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया। तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है। इसका राइट आंसर पहला स्थान हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 है, पटना के जेपी गंगा पथ पर एरो शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया है। कहता है कि पटना के जेपी गंगा पथ पर एरो शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर किया। बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती पर किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180 है,
भागवत गीता नाट्य शास्त्र को यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तथा भागवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 है, 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई किस शहर में मनाया है? किस शहर में मनाया था? 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूयॉर्क में मनाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 182 देखेंगे, वर्ष 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? वर्ष 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई कितनी बढ़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 435 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर बढ़ा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183 है, क्वेश्चन नंबर 183 है, 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार के क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा तीसरा स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184 है, 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी का पहला सौर विद्यनाम महोत्सव आयोजन किया गया है? कहता है 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले में मोतिहारी का पहला सौर विद्यनाम महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पूर्वी चंपारण में किया गया। कहा? पूर्वी चंपारण में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 है, बिहार के कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? बिहार के कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 14 पेड़ों को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश के आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन सा स्थान पर है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर दूसरा स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187 है, जेल में अंगूठों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार भारत के कौन सा स्थान पर? कहता है जेल के अंगूठों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा पहला स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 है, जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार का चयनित एकमात्र पंचायत कौन सा है? जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पंचायत कौन सा? इसका राइट आंसर होगा मोतीपुर पंचायत है। कौन? मोतीपुर पंचायत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 189 देखेंगे, बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पटना से जयनगर के बीच शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190 है, बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद पर शतक लगाया है? बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा सी, गुजरात टाइटंस। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191 है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना कौन से स्थान पर है? टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा आपको 151वां स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 192, कोसी नदी के अतिरिक्त जल के मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने में परिकल्पना की गई है? कहता है कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन की ओर मोड़ने की परिकल्पना की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महानंदा बेसिन को जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे, जल जीवन हरियाली योजना के समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तथा जल जीवन हरियाली योजना के समय
31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। कितना? 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 194। भारत का 10,000वां किसान उत्पादन संगठन एफपीओ कहाँ रजिस्टर हुआ है? भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन एफपीओ कहाँ रजिस्टर हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खगड़िया में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 है। 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथे मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? कहता है 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको इस संस्थान ने किया, तो इसका राइट आंसर होगा महाबोधि विद्यालय 980 संस्थान ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 196 होगा। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी में खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख रुपये प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रदान की जाएगी तो ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 197 है। बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? कहता है बिहार में उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ किया गया है? सामुदायिक पुस्तकालय शाह कैरियर विकास केंद्र में किया गया है। सामुदायिक पुस्तकालय शाह कैरियर विकास केंद्र में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 198। बिहार कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? अर्थात कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आम को उगाया जाता है। कौन सा? आम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199 है। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? भारत में मखाना उत्पादन का बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 85%। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 200 है। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंचाने के लिए शामिल किया गया है? बिहार के कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 100% किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 201 है। बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ये वैशाली और सिवान में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 202 है। 2023 में बिहार का लिंगानुपात कितना है? 2023 में बिहार का लिंगानुपात कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना है, तो आपका राइट आंसर होगा 953 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे। अर्थात 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच का शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204 देखेंगे। चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? चर्चा में रहा कैट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205 है। जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? कहता है जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मुख्य कार्यकारी बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको बी, जम्मू में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206 देखेंगे। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 के समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सफल क्रियान्वयन के लिए किस अवार्ड को सम्मानित किया गया है? तथा नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सफल क्रियान्वयन किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207 देखेंगे।
कहता है राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कहता है राज्य स्वास्थ्य समिति समीक्षा में बिहार के जिला अस्पतालों में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए किस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर होगा किशनगंज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 208 है 2016-23 में 16 के बीच बाल कल्याण बजट का सालाना कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। कहता है 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट में सालाना कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर होगा 94.4% की वृद्धि हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 209 है सरकारी माध्यमिक विद्यालय में ड्रॉप आउट दर से 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी माध्यमिक विद्यालय में ड्रॉप आउट दर में 5 वर्षों में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर होगा 62.25% की आपको गिरावट दर्ज की गई। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। कहता है बिहार के किस जिले में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको पश्चिमी चंपारण में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 211 सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने भारत का कौन सा जगह बनाई है। कहता है सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार भारत की कौन सा जगह बनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 7वां स्थान बनाए। कौन सा 7वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 212 यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान पर रहा है। कहता है यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर होगा 10वां स्थान पर रहा है। 10वां स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 213 देखेंगे जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश की पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया है। कहता है जलीय विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए देश में पहली बार किस राज्य द्वारा गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 214 है बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है। तो बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी चंपारण को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 215 देखेंगे समावेशी विकास और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। मवेशी विकास और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड को किस संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीति आयोग द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 216 है बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी को विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया। कहता है बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी को विस्तृत सर्वे करने का फैसला किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गंडक को करने का फैसला किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 217 है बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की योजना है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापना करने की योजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 218 है युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कोलकाता जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटक सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है। तथा युवा सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कोलकाता जलप्रपात में कौन सी नई पर्यटक सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा एडवेंचर पार्क का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 219 है बिहार उद्यमी संघ BEA का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है। कहता बिहार उद्यमी संघ BEA का कार्यालय किस देश की राजधानी में खोला गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कतर में खोला गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220 देखेंगे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद नागरिकों की तैयारी के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। कहता पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद नागरिक तैयारियों के उपाय के तौर पर बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसका राइट आंसर देखेंगे आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको बिच्छा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 221 है बिहार सरकार किस वर्ष तक
हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है। तथा बिहार सरकार ने 21 वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ष 2028 तक लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 222 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना का उत्पादन होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2023-24 में बिहार में कुल कितने हजार टन मखाना उत्पादन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा आपको हो जाएगा 56.4 हजार टन हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 223 है, बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत है। बिहार का मखाना उत्पादन देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना प्रतिशत, तो 85%। कितना है, 85% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 224 है, 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपया का ऋण विस्तृत किए गए थे। तथा 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से कुल कितने करोड़ रुपया का ऋण विस्तृत किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3204.5 करोड़ रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225 देखेंगे, 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से विस्तृत ऋण राशि कितनी हो गई है। 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से विस्तृत ऋण की राशि कितनी हो गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितनी हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7080.07 करोड़ रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 226 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 226 है, कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों के मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है। तथा कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने में मामले में अव्वल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अव्वल रहा है बिहार रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 227 देखेंगे, तथा 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों को समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है। तथा 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के समग्र रूप से कौन सा स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 13वां स्थान मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228 देखेंगे, अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थल की सूची में शामिल किया है। तथा अप्रैल 2025 में पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार ने किस जिले में अवस्थित डच मकबरा को संरक्षित स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया है। इसका राइट आंसर होगा सारण को शामिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 229 देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको 18 अप्रैल 2025 को किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 231 देखेंगे, दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी की द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियर के किस छात्र को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तथा दिसंबर 2024 में मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतिहारी के द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियर के किस छात्र को आईआईटी कानपुर के टेक्नोलॉजी हब का यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा विपुल कुमार को नियुक्त किया गया। किसको, विपुल कुमार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232 देखेंगे, तथा हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में बिहार वनों को कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। हालिया जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में बिहार में वनों को कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना दर्ज, इसका राइट आंसर होगा 0.16%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233 देखेंगे, बिहार का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। बिहार के नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा विनय कुमार को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे,
एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? पता है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किशनगंज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे। 235 है कि केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजना का सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार के कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? तथा केंद्र सरकार ने बिहार के लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजना का सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत बिहार में कितने नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 45 पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236 है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका 21 अक्टूबर 2024 को 137वीं जयंती मनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237 देखेंगे। 37 है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के कार्यक्रम शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? तथा किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर महीने उत्कृष्ट टीचर को सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा बिहार सरकार ने घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 238 है। बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी BIPEX 2024 का आयोजन किया है? बिहार में कहाँ राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी BIPEX 2024 का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ज्ञान भवन में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो कुछ देर में हम इसका बिहार विशेष का हम सेकंड पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।